गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि ये जगह खाली हो और गवर्नमेंट जो नए प्लान के तहत जो है इसको लाहौर को ब्यूटीफाई करना चाहती है। और बात आपने अभी बड़ी पहले अच्छी की थी कि जी देखिए माँ जो है ना, माँ एक अच्छा किरदार अदा करती है, रियासत माँ ही होती है। लेकिन उस तक अगर आपकी बात जो है वैलिड ना पहुँचे, मामलात ना पहुँचे, तो फिर वो मामलात उल्ट ही हमेशा चलती हैं। जब तक बैठेंगे नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे आपस में, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, तब तक किसी भी बात का आपका कोई हल नहीं निकल सकता। सर्कुलर गार्डन का मसला लेके बैठे हुए हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 50-50 साल लगाए हैं, 60-60 साल लगाए हैं। 2 जनरेशन 3 जनरेशन लोगों ने दी है यहाँ पे, जिन्होंने इसको अंपायर को खड़ा किया है। अब वो आगे उसको कहेंगे जी हमने इसको गिराना है, तो वो गिराने तो नहीं देगा, लाशें ही हैं हमारी, पहले उनको गिराएं। मेरे ख्याल में ये जो यकायक ये जो एक प्रोग्राम लहर प्रोग्राम लेके आए हैं, उसके तहत ये लोगों को बेदखल करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई तरीका महज़ब तरीक़ाकार नहीं है। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या चाहती है? 19 स्मारक ईंटों से तो हज़ारों ख़ानदान वाबस्ता होंगे, तो फिर कैसे मामलात बढ़ेंगे? पहले 150 दुकानें गिराई गई, सैकड़ों ख़ानदान वाबस्ता थे, फिर वो बेरोज़गार हो गए। सर ये आपने जो बात की है अभी सैकड़ों नहीं है, ये माशाल्लाह हज़ारों लाखों की तादाद में है। और बात आपने अभी बड़ी पहले अच्छी की थी कि जी देखिए माँ जो है ना, माँ एक अच्छा किरदार अदा करती है, रियासत माँ ही होती है। लेकिन उस तक अगर आपकी बात जो है वैलिड ना पहुँचे, मामलात ना पहुँचे, तो फिर वो मामलात उल्ट ही हमेशा चलती हैं। जब तक बैठेंगे नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे आपस में, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, तब तक किसी भी बात का आपका कोई हल नहीं निकल सकता। ठीक है, आपको कोई उम्मीद है, कोई तवक्को है कि आप इकट्ठ किया है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया ने कवरेज दी है, क्या लगता है आपको कि कोई आपकी सुनवाई होगी, मरियम नवाज़ साहिबा तक आपकी कोई बातें पहुँचेंगी? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो हमें पूरी है, क्योंकि चैम्बर छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और चैम्बर के तवस्सुत से जो है ना इंशाल्लाह वहाँ तक इनकी बात पहुँचेगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका बेहतर हल भी निकलेगा। क्या अभी कई मार्केट्स को गिराया गया या कई दुकानों को गिराया गया है या अभी अहकामात जारी किए गए हैं? नहीं, आपके सामने है, परिंदा मार्केट गिरा दी है इन्होंने, वो तो मुकम्मल ख़त्म कर दी, मलबा भी उठा लिया। नीला गुंबद आप चले जाएँ, नीला गुंबद में क्या कुछ किया इन्होंने, ठीक है, तो मार्केट तो गिरा ही है। लेकिन बात यह है कि ये सर्कुलर गार्डन का मसला लेके बैठे हुए हैं। सर्कुलर गार्डन, अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं, जो राजा महाराजा यहाँ पे पहले आबाद थे, आज से कई सैकड़ों साल पहले, उनका तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे। लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 50-50 साल लगाए हैं, 60-60 साल लगाए हैं। 2 जनरेशन 3 जनरेशन लोगों ने दी है यहाँ पे, जिन्होंने इसको अंपायर को खड़ा किया है। अब वो आगे उसको कहेंगे जी हमने इसको गिराना है, तो वो गिराने तो नहीं देगा, लाशें ही हैं हमारी, पहले उनको गिराएं, हम आगे खड़े हैं, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। आइए नाजरीन, यहाँ पर कुछ और ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि दरअसल मामलात क्या हैं, क्या उनके मसाइल हैं और हुकूमत पंजाब के साथ उनका असल मसला क्या है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर चैम्बर के साबिक प्रेसिडेंट निसार अंजुम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ताजरों के इस वक्त क्या मसाइल हैं। 19 मार्केटों का मसला, 1-2 मार्केटों का मसला नहीं है। तो सर बताइएगा क्या हालात हैं, कितने लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं और पंजाब गवर्नमेंट दरअसल चाहती क्या है? गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि ये जगह खाली हो और गवर्नमेंट जो नए प्लान के तहत जो है इसको लाहौर को ब्यूटीफाई करना चाहती है। चलो उनकी मजबूरी है और वो तो चलो समझ आ रही है। अब बात यह है कि ये जो लोग सालों साल से यहाँ बैठे हैं, कुछ किराएदार हैं, कुछ मालकान हैं, कुछ किराएदारों कुछ जो है कईयों ने पगड़ियों पे दुकानें ली हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, हज़ारों दुकानें हैं और लाखों इनके मुलाजमीन हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो यकायक ये जो एक प्रोग्राम लहर प्रोग्राम लेके आए हैं, उसके तहत ये लोगों को बेदखल करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये कोई तरीका महज़ब तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार दुनिया में प्लान्स गवर्नमेंट बनाती भी है, लेकिन गवर्नमेंट ख़ुद अपना जो है एक अल्टरनेटिव प्लान दे कि जनाब यहाँ से इनको हटा के हम यहाँ इनको आबाद करेंगे, और वो जगहें पहले बना लें, आबाद जगह कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर जो है उनको एग्रीमेंट भले आज कर लें, लेकिन अल्टीमेटली इनको फौरी तौर पर ना हटाएं, क्योंकि रोज़गार तो लगा हुआ है, पेट भी है, हर किसी ने डेली बेसिस पे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कमाना भी है, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके भी जाना है। पहले मौशी हालात जो है मुल्क के अच्छे नहीं है, इंडस्ट्री है तो वो बंद हो रही है। इस टाइम जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसका जो रवैया, उसका जो तरीक़ेकार है, ख़ास तौर पे ये पीरा वाले हैं और
ये जो आपके अपना MCL वाले हैं, रूडा वाले हैं, ये सारे जो हैं ये मिल के अपनी अथॉरिटी को इतना मिसयूज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी इनको पावर दे रखी है बिल्कुल जी। FIR। तो ये FIR कल्चर अगर यहाँ लाएंगे तो इसमें अल्टीमेटली गवर्नमेंट की बदनामी है। तो सर लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो हज़ारों ख़ानदान हैं उनको बेरोज़गार कर दिया जाए। इसके मुतबादिल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके मुतबादिल को मंसूबा लाना चाहिए या ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ पे ख़ानदान कम से कम मुतासिर हो या ना मुतासिर हो, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह 50% से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस बारे क्या गवर्नमेंट को तजवीज़ करेंगे, क्या करें? जी, बेरोज़गारी की शरह जो है वो 22% है और 50% से जो लोग जो हैं वो अंडर अपना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे वो अपना जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इस सारे मसले का हल यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, उसमें लाहौर चैम्बर को शामिल करें। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक प्लेटफॉर्म है, बिज़नेस कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, और बैठ के डायलॉग करके एक प्लान दे और ये जो होता है ना हैरेसमेंट क्रिएट ना करे। हैरेसमेंट क्रिएट करेंगे तो लोग जो हैं बेचारे, आज देखें आप, पूरा अमीन बहौल खचाखच भरा हुआ था और उससे डबल तादाद में लोग यहाँ भी खड़े थे क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं थी। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारे मुतासरीन हैं, इनके बच्चे हैं, इनको भी पेट लगा हुआ है, इनके मुलाजमीन हैं। तो मकसद ये है कि वो महज़ब तरीक़ेकार अपनाएं और CM साहिबा ख़ुद इसमें दिलचस्पी लें और अपनी जो है कुछ सियासी लोग डालें, कुछ ब्यूरोक्रेसी के बंदे डालें, ताकि इस मसले का एक अच्छा हल निकाला जा सके। हैरेसमेंट ये कोई मसले का हल नहीं है, डायलॉग ही मसले का हल है। अगर हम सारी दुनिया से डायलॉग कर सकते हैं तो अपने शहरियों के साथ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो यही आपके वोटर हैं, यही हमारे भी वोटर यही हैं। तो मेरा मतलब है ये कोई तरीक़ेकार नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ CM साहिबा जो है हमारी, वो सूबे की माँ भी का दर्जा भी रखती हैं। जी बिल्कुल। और हमारी बड़ी बहन भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा हल निकालें और ताकि इन लोगों की ये लोग जो हैं ये भी अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें और अपने शहरियों को और अपने हमवतनों को और ताजरों और बिजनेसमैनों को इतनी मुश्किल में ना डालें। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के सदर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने ख़ानदान मुतासिर हो सकते हैं, अंदाज़ा कितने का है और क्या इन मार्केट्स को मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा या कुछ दुकानें गिराई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इस पूरे मंसूबे के अंदर 7,000 दुकानें, 7,000 दुकानें और इसके अलावा कई सौ मकान हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं और इसके अलावा लाखों ख़ानदान हैं जिनका रोज़गार यहाँ पे व्यवस्था है, वो सब के सब जो है डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 7,000 दुकानों के साथ साथ कुछ लोगों के घर भी इस जद में आ रहे हैं। समझिए, जो 7,000 दुकानें, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते जाएं जो लोग कारोबार करने के लिए आते हैं, मुलाजमीन हैं, सप्लायर हैं, परचेज़र हैं, वेंडर्स हैं, सब हैं। अच्छा, अब जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये तादाद लाखों में जाती है। ये मंसूबा किसी भी शक्ल में काबिल अमल नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा लाहौर की खूबसूरती के लिए, लाहौर की ताजर बरादरी के साथ बैठ के उसकी खूबसूरती के प्लान बनाने पड़ेंगे, ना कि ब्यूरोक्रेसी बैठ के बनाए और हम पे मुसल्लत कर दे। सर, ब्यूरोक्रेसी के साथ पहले आपकी कोई बैठक हुई है, कोई उनके साथ? कई दफ़ा हमारी बैठक उनके साथ हो चुकी है। वो हमें स्टेक होल्डर मानने को तैयार नहीं, इसीलिए आज हम यहाँ पे लाहौर चैम्बर में अपने बड़ों के पास आए। उनको हमने अपना पूरा मुकदमा पेश किया और उन्हें ये बताया कि ब्यूरोक्रेसी हमें जो है कोशिश करती है कि बाय हुक एंड बाय क्रुक, टिट फॉर टैट करके हमारे साथ मामलात की जाएँ, जो कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है, मतलब आपको तो वो नुमाइंदा ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही, तो फिर किन को वो नुमाइंदा मान रही? ताजरों का, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उन्होंने ताजरों के अंदर छोड़े हैं 3-4 लोग, वो सहूलतकारों को, ज़ाहिरी बात है, वो अपनी मर्ज़ी की मनपसंद चीज़ें करवाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी सब अच्छे की रिपोर्ट ऊपर देते हैं, ठीक है, और लोगों को ये बताते हैं कि ये सब काबज़ीन है। जब हमारा मुकदमा सही प्लेटफार्म से पेश किया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो ताजर बरादरी है, ख़ास करके लाहौर की ताजर बरादरी, जब ये खड़ी होती है तो पूरे पाकिस्तान का ताजर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सर। और बिज़नेस कम्युनिटी के खड़े होने का मतलब है कि आप इकनॉमिक हब को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी मैं नहीं समझता कि लाहौर चैम्बर या कोई और इनको इजाज़त देगा। सही फरमाया सर आपने, लेकिन इस वक्त जो मेजर आपका मुतालबा है गवर्नमेंट से, वो क्या है कि कोई कमेटी बनाई जाए या इसके अलावा कुछ लाए अमल तरतीब दी जाए? अगर आपने इसको मंसूबे को करना है
तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, मुशावरत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, मुसल्लत नहीं करना, मुसल्लत किए बगैर मुशावरत के साथ चीज़ों को तय करें जिस पे ताजर भी राज़ी हों और आपके मामलात भी हल हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल बैठ के हो सकती हैं। जी तो नाजरीन, ये किसी एक मार्केट या फिर 2-4 मार्केटों का मसला नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 19 मार्केटों का मसला है। 19 मार्केटों में तकरीबन कई हज़ार दुकानें हैं और कई हज़ार दुकानों से कई लाख अफराद का रोज़गार जुड़ा है। तो इससे कई जो लाखों अफराद हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक लहर मंसूबा है जिसके ख़िलाफ़ जो ताजर हजरात हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें एक रिक्वेस्ट की गई है पंजाब गवर्नमेंट से, और वो रिक्वेस्ट ये है कि कोई एक कमेटी बनाई जाए और उसके बाद ये जो तमाम लाहे अमल है वो तश्कील दिया जाए। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।